डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बिहार चुनाव नतीजों के बाद मध्य प्रदेश की राजनीति में नई हलचल शुरू हो गई है। संकेत साफ है कि डॉक्टर मोहन यादव सरकार में बड़ा मंत्रिमंडलीय फेरबदल होने वाला है। साथ ही सभी मंत्रियों का विस्तृत 4 पैरामीटर प्रदर्शन मूल्यांकन तैयार कर बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व को भेज दिया गया है। सरकार के 2 वर्ष पूरे होने से पहले किया गया यह आकलन कुछ नए चेहरों के लिए मंत्रिमंडल के दरवाजे खोल सकता है, जबकि कुछ मौजूदा मंत्रियों को संगठनात्मक जिम्मेदारियों की ओर भेजा जा सकता है। सूत्रों के अनुसार मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड 4 बिंदुओं पर बनाया गया है, जैसे कि उनके विभागों में नवाचार और योजनाओं का क्रियान्वयन, राज्य और केंद्र की प्रमुख योजनाओं और अभियानों जैसे विकसित भारत संकल्प यात्रा की सफलता, सरकार और संगठन के बीच समन्वय और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं, अधिकारियों व जनता के साथ सक्रियता। जिला स्तर के कामकाज को भी बारीकी से परखा गया है, जिसमें मंत्री अपने प्रभार वाले जिलों में कितना समय रहे, कितने विकास बैठकें की, कितने गांवों में रुककर चौपाले की और जनता से सीधे संवाद किया। 31 सदस्यीय मंत्रिमंडल में 4 पद खाली हैं। माना जा रहा है कि संभावित विस्तार या फेरबदल के जरिए सरकार क्षेत्रीय संतुलन को मजबूत करने और 2028 के विधानसभा चुनावों से पहले टीम को पुनर्गठित करने की तैयारी में है। सिर्फ मंत्री ही नहीं, विधायक भी इस समीक्षा के दायरे में है। उनसे हाल ही में अपने अपने क्षेत्रों के लिए 4 साल का विकास रोडमैप तैयार करने को कहा गया था। विधायक निधि के उपयोग, क्षेत्रीय समस्याओं पर काम और जनसंपर्क को भी रिपोर्ट में शामिल किया गया है। ये रिपोर्ट भी जल्द मुख्यमंत्री को सौंपी जाएगी, जिससे स्पष्ट है कि यह प्रक्रिया केवल मंत्रिमंडलीय बदलाव तक सीमित नहीं है। रिपोर्ट तैयार होने के बाद मोहन यादव ने बताया कि हमारी पार्टी अखिल भारतीय पार्टी है। माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, अमित शाह जी हैं, जेपी नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। इनके नेतृत्व में हमारी पार्टी चलती है। पार्टी की पद्धति बहुत अच्छी है, बारीकी से हर चीज देखी जाती है। लगभग 2 साल का हमारा मंत्रिमंडल का समय हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि समीक्षा होगी। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उसके साथ बंधे हैं। काम करना पड़ता है और करना भी चाहिए। जब मंत्री बने तो कई लोगों की आशा अपेक्षा के हिसाब से पार्टी मौका देती है। कई जन्मों के पुण्य के बाद ही अवसर आता है, तो जो अच्छा है उसे भी बताना चाहिए। सूत्रों का कहना है कि बीजेपी मध्य प्रदेश में गुजरात फॉर्मूला लागू करने पर विचार कर रही है, जिसके तहत कई वरिष्ठ विधायकों को फिर से मंत्री बनने का मौका मिल सकता है, जबकि कुछ मौजूदा मंत्रियों को संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की नियुक्ति भी इस समीकरण में अहम भूमिका निभाएगी और ये तय करेगी कि मध्य प्रदेश के कौन से वरिष्ठ नेता दिल्ली में जगह पाएंगे। इसी तस्वीर के साफ होने के बाद मोहन यादव मंत्रिमंडल का अंतिम स्वरूप तय होगा। वर्तमान मंत्रिमंडल का गठन लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखकर किया गया था, जिसमें जातीय संतुलन पर खास ध्यान दिया गया था। मुख्यमंत्री समेत 12 मंत्री ओबीसी समुदाय से आते हैं, जो राज्य की राजनीति में निर्णायक भूमिका रखता है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल सहित 9 मंत्री स्वर्ण वर्ग से हैं, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से 5-5 मंत्री शामिल हैं। बिहार चुनावों के बाद और 2028 की तैयारी के मद्देनजर सूत्रों का कहना है कि इन जातीय समीकरणों में फेरबदल लगभग तय है। राजनीतिक गलियारों में चर्चा भी तेज है कि पूर्व में मंत्री रह चुके 2 वरिष्ठ बीजेपी विधायक फिर से मंत्रिमंडल में आ सकते हैं। कांग्रेस से बीजेपी में आए एक विधायक को भी मौका मिलने की संभावना है, जबकि 2 महिला विधायकों के नाम भी दौड़ में हैं। वहीं प्रदर्शन आधारित मूल्यांकन में कमजोर पाए गए कम से कम 3 मंत्रियों के बाहर होने की चर्चा है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।